हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पर होने जा रहा है, जो कि पार्ट थर्ड है। दोस्तों, राकेश यादव बुक से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेशन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं, जहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश हो चुका है हमारा क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, जहां आप दोस्तों देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आता है और प्रयास करेंगे बनाने का। उसके बाद दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा जा चुका है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी सीपी हमेशा दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, 100% होता है। और ये बोल रहा है कि 9% का हानि हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना का दोस्तों, 91%। और 91% का आपको वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 105 रुपया। तो 91% बराबर कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है उस वस्तु पर तो 130% का वैल्यू निकालना है। 91% अब 105 हो गया, तो 130% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 बटा में 91। हमें कितना चाहिए, तो 130% का वैल्यू चाहिए। यानी 130% कितना हो जाएगा हमारा, तो 105 बटा 91 गुना में 130। तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 से कटेगा 10 और 13 से 91, फिर 7 से कटेगा 15 बार में। ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा, 150 रुपया दोस्तों आ गया। यानी 30% लाभ कमाने के लिए हमें कितना पे बेचना चाहिए, 150 रुपया में बेचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। एक और देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। एसपी दिया है कि कितना का लाभ, कितना का हानि हो रहा है, तो 9% का हानि हो रहा है। 91% में बेच रहे हैं, तो जो हमारा 91% का वैल्यू हो कितना है, 105 रुपया है। तो 1% वाला कितना हो गया, 105 बटा 91 रुपीज हो गया। हमें निकालना है 130% का, तो कितना हो जाएगा हमारा, 105 बटा 91 गुने 130, यानी कितना हो जाएगा, 150% 150 रुपया हो जाएगा। यानी 150 रुपया में बेचेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 11 आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। तो 30 सेकंड टाइमर दिया गया है, तो सॉल्व करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। यानी पहले 400 रुपये में बेच रहा था, अब बेच रहा है 350 रुपये में। तो कितना परसेंट हानि बढ़ जाती है, तो 5% हानि बढ़ जाती है। पहले 400 रुपये में बेच रहा था, उसके बाद कितना बेच रहा है, 350 में। डिफरेंस कितना है रुपया का, तो 50 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5% बढ़ जाती है।
यानी 5% का वैल्यू कितना है आपको 50 रुपया है। निकालना क्या है, तो निकालना है हमें कि लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हमेशा जानते हैं हम लोग कि जो लागत मूल्य क्रॉस प्राइस होता है वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है, 100%। तो 5% का आपको वैल्यू दिया है 50 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए। यानी 50/5 गुना में 100, तो 5 से 50 10 बार में, यानी आपका जो लागत मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया हमारा आंसर हो गया। यानी 1000 आपका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हुआ। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार है। तो आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है, सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत ही दोस्तों आसान है, तो सॉल्व करने का प्रयास करें पहले, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया, 10%, 11%, 21% और 100%। और ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2002 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसको बना पाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सीपी लिख लीजिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, ठीक है, सीपी और एसपी। अब बोल रहा है कि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदता है, तो 11 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा हमारा, तो जो रुपया है उसी को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11 वस्तु में, यानी 10/11 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 रुपया में 11 वस्तु, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। अब हमें सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहा है, 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, यानी आपको 11 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, तो 10 वस्तु बेच रहा है। तो यहाँ भी निकाल लीजिए आप एक वस्तु का दाम, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, तो जो रुपया है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 11 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 में, तो 11/10 रुपया हो गया, ठीक है। तो 11/10 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमेशा नीचे से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी अब हमारा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। फिर नीचे से नीचे 11 × 11 ये कितना हो जाएगा, 121। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 121 हो गया। तो सीपी कितना हो गया, 100 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, 21 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना में, तो 100 में। लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 21 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है हमारा, 100 है, और गुना में 100 करना है। यानी हमारा अब प्रॉफिट कितना का आ गया दोस्तों, 21% का हमारा प्रॉफिट आ गया। नया जो प्रॉफिट है दोस्तों कितना का है, 21%। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वस्तु का दाम निकालना है। तो 10 रुपया में 11 वस्तु, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु का दाम 10/11, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ 11 वस्तु बेच रहे हैं, 11 रुपया में 10 वस्तु बेच रहे हैं। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11/10 हो गया, लिख दिए। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यू ले आना है, नीचे से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया। 11 × 11 कितना हो गया, 121 हो गया। ये हमारा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। तो कितना हो गया, 21% का लाभ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया हो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है। तो आपको फिर से 30 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है, सॉल्व करें। जैसा क्वेश्चन नंबर 13 उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ठीक है। तो सॉल्व जल्दी कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। तो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदा और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सीपी लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। तो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए यानी 5 पेंसिल खरीदा और 1 रुपया में कितना खरीदा, 5 पेंसिल खरीदा, और फिर बेचा कितना में, तो 3 पेंसिल बेचा 1 रुपया में। 3 पेंसिल बेच रहा है 1 रुपया में। तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो रुपया है वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 1/5। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड्स, तो सेलिंग प्राइस एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1/3 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो 1/3 लिख दीजिए। तो फ्रेंड जो रुपया होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 1 रुपया और 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल दाम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ एक पेंसिल है, 3 पेंसिल और 1 रुपया है, तो यानी एक पेंसिल दाम कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बस करना है आपको, फिर क्रॉस कर दीजिए। नीचे से हमेशा दोस्तों क्रॉस करना है। क्या करना है दोस्तों, नीचे से क्रॉस करते हुए जाना है 3 से 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 5 से 1 में कितना हो गया, 5 हो गया। यानी अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। यानी 3 रुपये का चीज हम कितना बेच रहे हैं, 5 रुपये में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 2 यूनिट का। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस गुना में 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमारा 2 की यूनिट का हो रहा है, तो 2 लिख दीजिए। अब बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस 3 है, तो बटा में 3 लिखिए, और गुना में 100। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 200/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 200/3। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं कितना हो जाएगा, 66 होल 2/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 होल 2/3%। तो कितना आ गया हमारा आंसर, तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हुआ आपका। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे इसको हल करना है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 था उस टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 भी था। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार देख सकते हैं आप। तो प्रयास कीजिए बनाने का दोस्तों, 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो आइए प्रयास कीजिए इसको बनाने का। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला वो देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा। ठीक है, तो 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा। इसने इसमें से 50% को 5% के लाभ पर बेच दिया। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त हुआ। प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, यह हमें निकालना है। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए 50 पैसे प्रति लीटर, समझिए 50 पैसे प्रति लीटर यानी कितना रुपया होता है, आधा रुपया होता है। और कितना मीटर है, तो 500 मीटर है, यानी कितना रुपया हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। अब 250 रुपया को दोस्तों कितना रुपया होगा, 250 रुपया हो गया। ठीक है, और टोटल कितना है, 250 रुपया हो गया। अगर आधा आधा करें तो कितना आ जाएगा, 125 रुपया और 125 रुपया, यानी 125 रुपया का जो वायर होगा उसको हम 5% के लाभ पे बेच रहे हैं। जो 125 रुपया का जो वायर है उसको कितना का परसेंट का लाभ पे बेच रहे हैं, तो 5% प्रॉफिट बेच रहे हैं। और हमें इसका निकालना है x%। और ओवरऑल दिया गया है हमें कि 10% चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों, 10% ओवरऑल हमको लाभ चाहिए। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग निकाल लें इसको एलिगेशन मेथड से। और जो हमारा जो वायर है वो तो आधा आधा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि 125 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पे, 125 रुपये में बेच रहे हैं यहाँ पे, यानी जो आधा वायर है उसको 5% के लाभ पे बेच रहे हैं, और जो हमें वायर आधा है उसको पता निकालना है कितना परसेंट हमें उसको लाभ पे बेचना चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज हमें लाभ का कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो इस तरह कंडीशन में दोस्तों हम लोग हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। तो आइए एलिगेशन लगा लेते हैं। जो आधा वायर है उसको हम लोग 5% बेच रहे हैं, 5% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो 5% लिख दिए। और उसके बाद x%, हमें पता नहीं है कितना लाभ बेचेंगे, x%। और जो हमारा टोटल लाभ है, यानी हमें लाभ पता करना है, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो यहाँ 10% लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों, 10%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को विजुअल होगा आपको, नहीं तो यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग। देखिए 5%, x%, और यहाँ पे नीचे में 10%, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। और दोस्तों जो हमारा ये जो नीचे में आता है ये कितना आ जाएगा, 1:1, यानी जो वायर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, 1:1, यानी समान राशि में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो हमारा आता है, जो वैल्यू आता है दोस्तों, ये किसका आता है, कॉस्ट प्राइस का आता है। तो कॉस्ट प्राइस तो आधा आधा रुपये में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, 125 रुपये, 125 रुपये, तो दोनों के बीच रेशियो कितना का होगा, 1:1 का हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट 1:1 लिख देंगे। उसके बाद आप जानते हैं एलिगेशन में क्या करना होता है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में क्या करना होता है दोस्तों, 10:-5 बटा में क्या करना होगा, क्रॉस में हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो आइए डिफरेंस लेते हैं। तो 10% -5%, ठीक है, बटा में एक बार तो इधर से हो गया 10% -5%, एक बार ये बड़ा रहेगा, यानी x% माइनस में 10% बराबर कितना होगा दोस्तों, 1/1 हो गया। यानी अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 10% -5% कितना आ जाएगा, 5% बराबर ये उधर चल जाएगा, तो x% माइनस 10%, तो x% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15%। सॉल्व किए तो x% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 15%। यानी जो वायर बचा हुआ आधा था उसको हम लोग कितना बेच रहे हैं, तो 15% में बेच रहे हैं। 15% कितना आ गया दोस्तों, 15% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। 15% हमारा आंसर आ गया। x% निकालना था हमें, तो x का कितना आया, 15% आ गया। नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या था दोस्तों, देखिए पहला जो वायर है वो 5% है, दूसरा वायर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो पहला वायर है जो 5% है, दूसरा वायर पता नहीं है, तो प्लस x%। और जो ओवरऑल जो वायर है वो कितना है बेच रहे हैं हम लोग, तो हमें कितना चाहिए था लाभ, तो 10% का लाभ चाहिए था। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और मिलाकर कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 × 10% कर देते हैं, तो कितना आता दोस्तों, 5% प्लस x% बराबर कितना आता, 20%। तो x% का वैल्यू भी आ जाता 15%। यानी दो तरीका से हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको दो तरीका से बना दिया। देखिए पहला 5% वायर था, जो आधा वायर था, फिर आधा वायर x% पे, तो जो टोटल कितना हो जाएगा, 2 वायर हो गया आधा आधा का, तो 2 × 10% कर देंगे। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 × 10 कर दिए, 20 आ गया। तो 5% प्लस x% बराबर कितना हो गया, 20% हो गया। तो x% का वैल्यू कितना होगा, 15%। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक था, और ये भी हमारा जो मेथड है एलिगेशन मेथड, ये काफ़ी यूजफुल होगा इस तरह क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, एक और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया था कि 500 मीटर का 2 वायर है, ठीक है। मान लेते हैं कि हर वायर का 1 मीटर का दाम 1 रुपया, तो 500 मीटर का दाम कितना होगा, 500 रुपया। तो आधा गुने 500 यानी 250 रुपया, डिस्ट्रीब्यूट किए तो 125 रुपया, 125 रुपया। तो जो आधा जो वायर था उसको 5% का लाभ पे, और जो आधा वायर था उसको 1% का लाभ पे। ओवरऑल हमें कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। एलिगेशन लगा दिए, 5%, 1%, ओवरऑल कितना चाहिए, 10%। और वायर तो आधा आधा है, यानी कॉस्ट प्राइस भी आधा आधा होगा, तो 1:1। तो कितना हो जाएगा, एलिगेशन लगा दिए, 10 - 5 बटा में x - 10। एक बार 10 बड़ा होगा और एक बार x बड़ा होगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, एलिगेशन में क्या होता है, एक बार 10 अगर बड़ा है 5 से, तो x हमेशा 10 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह का एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, 10% - 5% बटा x% माइनस 10% बराबर में 1/1 हो गया। सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15% आ गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल मैथ से दोस्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।